साथियों, मैं अमीय रमन आपका भारत पेंशनर्स न्यूज के 7वें साप्ताहिक एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं कुछ विशेष प्राविधानों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसमें से पहला प्राविधान डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ज्ञापन दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा जारी किया गया है और यह जो ज्ञापन है, इस ज्ञापन में विशेष रूप से नोशनल इंक्रीमेंट की चर्चा की गई है। तो नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में आम धारणा यह था कि जो कोर्ट केस करेगा, कंटेम्प्ट करेगा, उसी को ये बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन 20/5/25 के इस पत्र में यह बताया गया है कि एक्शन मे बी टेकन टू अलाउ द इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई 1 जनवरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु रिटायर्ड or retiring a day before it becomes due on 30th June or 31st December and have rendered requisite qualifying service. But it will not be taken into account for calculating pensionary benefit. यानी कि जो पेंशनरी लाभ की जो गणना होती है उसके लिए इस नोशनल इंक्रीमेंट की कोई भी इसको तवज्जो नहीं दिया जाएगा और इसको अकाउंट में नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है वो सीजीएचएस स्कीम के संबंध में है अथवा आरईएलएचएस रेलवे द्वारा जो जारी जो मेडिकल सुविधा है उसके बारे में है। सीजीएचएस के लेटर डेटेड 19 दिसंबर 2024 तथा रेलवे बोर्ड ने उसी प्राविधानों को अपने लेटर डेटेड 22 अप्रैल 2025 के द्वारा सर्कुलेट किया है और इसमें तकरीबन 12 पॉइंट है, जिसमें से पहला पॉइंट यह है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है। इसमें कहा गया है कि कोई भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल किसी भी बेनिफिशियरी को सेवा देने से कतई मना नहीं करेगा और जहां पर पेशेंट कोमा वगैरह में है तो ऐसे कंडीशन में उसका जो अटेंडेंट है उससे सिग्नेचर लिया जाएगा अथवा अगर बेनिफिशियरी ओसो आवास में है तो उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे सो दैट इस चीज़ का एविडेंस रहे कि उसको प्रॉपर मेडिकल बेनिफिट मिला है। सेकेंड आइटम इसमें दिया हुआ है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इम्पैनल्ड हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स सीजीएचएस को अथवा रेलवे के जो सक्षम प्राधिकारी है उसको रिपोर्ट करेगा रिगार्डिंग इमरजेंसी एडमिशंस जो विदाउट रेफरल उनके पास चले जाते हैं उनके बारे में और 70+ के जो लोग हैं डायरेक्टली विजिट कर रहे हैं पैनल हॉस्पिटल में उसके बारे में रिपोर्ट किया जाएगा। थर्ड प्रोविजन है बेड अवेलेबिलिटी डिस्प्ले, बेड की अवेलेबल है अथवा नहीं है उसके बारे में निश्चित रूप से किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे डिस्प्ले किया जाएगा। वार्ड इंटाइटलमेंट इसकी पे रेट ऑफ पे के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड सीजीएचएस अथवा आरईएलएचएस स्कीम में किया गया उसके हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन के बारे में कहा गया है कि डॉक्टर्स जो भी प्रेस्क्राइब करेंगे वो जेनरिक मेडिसिन के बारे में होगा और वो डॉक्टर कभी भी किसी ब्रांडेड कंपनी के पर्टिकुलर दवा के बारे में इंसिस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा इम्प्लांट और डिवाइस चॉइसेस में है कि जो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उससे अधिक का व्यय पेशेंट्स पे नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिक के व्यय के बारे में सहमति देता है तो उसे इन राइटिंग ये लिखवा लिया जाएगा कि इसे ऊपर का जो भी खर्च होगा उसका कोई उसको रिफंड नहीं मिलेगा और उसको खुद ही उसको बियर करना पड़ेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के बारे में दिया गया है कि एक प्रोमिनेंट पेज पे बड़े से नोटिस बोर्ड पे ये लिखा जाएगा कि जो हॉस्पिटल है वो रेलवे के द्वारा इम्पैनल्ड है अथवा सीजीएचएस स्कीम के अंदर है। चार्जेज सीजीएचएस चार्जेस के तहत वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है अथवा रेलवे अप्रूव्ड रेट्स के हिसाब से लिया जा रहा है। बेनिफिशियरी कौन एलिजिबल है इसके बारे में भी उसको डिस्प्ले करना है और नोडल ऑफिसर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देना होगा कि उनका नाम क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उनका ईमेल आईडी वगैरह क्या है।
रेलवे ने स्पेशली कहा है कि जो इम्पेनल हॉस्पिटल है वे अपने यहाँ रेलवे हेल्प डेस्क बनाएंगे। यूएमआईडी कार्ड हैंडलिंग के बारे में रेलवे ने ये निर्देश दिया है कि कभी भी यूएमआईडी कार्ड का हार्ड कॉपी वो जो इम्पेनल हॉस्पिटल है वो अपने पास लेके नहीं रख लेगा। और इसके अलावा जो एडहेरेंस टू पैकेज रेट्स के बारे में है कि जो भी रेट प्रिस्क्राइब्ड है उससे बियॉन्ड कभी भी चार्ज नहीं किया जाएगा। और जहाँ कहीं फ्रॉडुलेंट बिलिंग की बात आती है वहाँ पे लीगल एक्शन किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी दी दी गई है। तो ये तो रहा मेडिकल बेनिफिट के बारे में। और एक और विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा। डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने अपने लेटर डेटेड 10 जून 2025 के माध्यम से ये अवगत करा है कि 1 जुलाई टू 31 जुलाई ये एक स्पेशल कैंपेन है, स्पेशल मंथ इन्होंने बनाया हुआ है स्पेशली फॉर सुपर सीनियर पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। इनके अगर कोई ग्रीवांस है तो उस पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा उसके डिस्पोजल के लिए और कोशिश की जाएगी कि उसका प्रॉपर समाधान हो जाए। और लास्ट में दोस्तों एक नियम के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। इधर ईयूएमआईडी कार्ड के बारे में तमाम चैनल्स वगैरह से प्रसारित किया गया। इसके बारे में रेलवे बोर्ड ने अपने 9 अप्रैल 2025 के पत्र के माध्यम से ये अवगत कराया है कि जो पहले वाला यूएमआईडी कार्ड था वो अभी भी प्रचलन में रहेगा और उसकी जो उपयोगिता है वो कहीं से बाधित